आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज, जहां सच है हमारी पहचान और निष्पक्षता पत्रकारिता हमारा अभियान। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर पर। अनुराग बाबू आज डीएम साहब के आए, नीतू वर्मा ने बताया, वही मामला क्या है पूरा? सर, मामला ये है कि मैम ने बताया मामला, हम 7 महीने पहले यहाँ मैनपुरी शहर में आके बसे हुए हैं, नए हैं सर, अनजान है। हमने मकान खरीदा था, कुछ टाइम बाद हमारी बेटी के साथ एक ट्रेजेडी हो जाती है। कितने मकान खरीदा था आपने? मकान हमने 23 लाख रुपए का पूरा कंप्लीट खरीदा, वो हमें 24 का पड़ा था सर। ठीक है, वो इस बेटी की ट्रेजेडी की वजह से मुझे खतरा महसूस हो रहा था। हमने सोचा अपने बच्चों को लेके कहीं अन्यत्र चले आएंगे मकान बेचने की। हमारी वाइफ ने एजेंट का नंबर निकाल के उनसे बातचीत की। ये बराबर 1 महीने से हमारे यहाँ ग्राहक लेके आ रहे थे, लेकिन ग्राहक ज़्यादा के होते थे। ये बीच में घुमा फिरा के हमारे पास आते थे कि वो 17 का बिक रहा, कोई 18 का बिक रहा। फिर लास्ट टाइम ये जो 26 तारीख को मेरे घर आई हैं, तो बोले 20 लाख रुपए का तुम्हारा मकान बिक जाएगा। तो इन्होंने 50,000 रुपये मेरी बेटी के हाथ में रखे। हमने इनसे कहा भैया बयाना नहीं लेंगे, हमें 2-3 दिन का सोचने का समय दे दो। इन्होंने कहा भैया तुम पैसे लौटा देना, बस हम यहीं पे मात खा गए, इनकी चाल में फंस गए। हमने वो पैसे रख लिए, मतलब जब ये चले गए हमने रख लिए। हमने इनको बराबर कॉल कर रहे, जब हमने कॉल की सोमवार को इनको, तो इन्होंने ये बताया कि भैया आप 2-3 दिन विचार विमर्श कर लो, पैसे के पैसे दे देना, कोई ऐसी बात नहीं। हमें पता ही नहीं था कि ये आगे इस तरह हमारे साथ झंझट डालेंगे। अगर हम अपनी फरियाद लेके कहीं जाते हैं तो लोग यही हमसे कहते हैं आपने पैसे रखे क्यों। लेकिन अब बात 2 लोगों के बीच की थी ना, इनकी, ये 2 लोग थे, हम 2 लोग थे, मियाँ बीवी। तो सर अब ये हमारे ऊपर अनावश्यक दबाव बना रहे हैं मकान लिखने के लिए। या तो मकान 20 लाख रुपए में लिखो, और नहीं तो 1 लाख रुपए हमें वापसी करो। 50,000 के 1 लाख? 50,000 के 1 लाख वापसी करो। मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, मैं इस शहर में रात के 2-2 बजे तक डिलीवरी पार्टनर का काम करता हूँ। लेकिन अब मुझे सर, कौन है, क्या नाम है? हिमांशु नाम उनका। उनका नंबर कहाँ से निकाला था? उनका नंबर हमने मोबाइल के जरिए निकाला था। अब आप डीएम साहब के पास आए हैं? कल मैं डीएम साहब के पास आया था। डीएम साहब ने आज मुझे 1 बजे तक का आश्वासन दिया कि आप उनको भी बुलाएंगे, आपको भी बुलाएंगे। कल जब मैं चौकी पे मुझे बुलाया गया, मैं तो गया ही नहीं, तो मुझे पहले से ही वहाँ के समझ में नहीं आता हिसाब किताब। तो हमारी वाइफ कल गई थी, उनके वहाँ भी प्रेशर बनाया गया। आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं इनका पैसा लौटा दिया जाए, हमको मुक्त कराया जाए। नीतू वर्मा। पति का नाम? अनुराग बाबू। कहाँ रहती हो? जी, मदार गेट, नेकलेस ताल मोहल्ला सौतियाना। आज यहाँ डीएम साहब के आई, काफी दिनों से चक्कर लगा रही, क्या मामला है? ये मामला ये है सर जी कि हमने अभी अपना नवंबर में यहाँ मकान लिया था। हाँ। तो कुछ बिटिया का मैटर हो गया था, तो उस वजह से हमने बेचना चाह रहे थे मकान। तो हमने एक एजेंट से बात करी थी, मोबाइल से नंबर निकाल के एजेंट से बात करी। तो उन्होंने मकान कहा हम भिजवा देंगे आपका। 24 लाख हमने मकान की कीमत लगाई थी। उन्होंने 1 महीने तक अपने ग्राहक लेके आए, ग्राहक रोज लेकर हाँ दिखाते रहे, बरगलाते रहे हमें। बोले मैडम आपका मकान 18 लाख से कम में नहीं जाएगा, ज़्यादा का नहीं जाएगा। हाँ, ज़्यादा का नहीं जाएगा। तो हम भी परेशान हो गए, भाई हमने जो चीज़ 24 की ली अब 18 में जा रही है। तो हमने कहा सर भैया जो कुछ हो कम ज़्यादा, हम ज़्यादा से ज़्यादा हम बिकवा दो। तो ये बोले मैडम 20 में हम आपका बिकवा देंगे। हम लोग थोड़ा परेशान भी थे, मेंटली प्रेशर में थे बिटिया की वजह से। तो हमने कहा चलो ठीक है भैया, कोई बात नहीं। ये शुक्रवार को 26 तारीख को हमारे घर आए, बोले कि मैडम ये 50,000 रुपये बयाना रख लीजिए। हमने कहा भैया हम बयाना अभी नहीं रखेंगे, हम सलाह मशवरा कर लें अपने घर पे भी, तब हम बयाना रखेंगे। तो ये ज़बरदस्ती 50,000 रुपये हमारी बिटिया के हाथ में रख गए। हमने मना भी किया, काफ़ी देर तक 2-3 घंटे हमारे घर पे बैठे रहे, बरगला के ये दे गए बिटिया के हाथ में पैसा, चले गए। अच्छा, हमने उनको सोमवार को, हमने इन्हें इतवार सोमवार को फ़ोन किया कि भैया अपना पैसा ले जाओ, हमें मकान नहीं बेचना है। हमें नहीं समझ में आ रहा है, इतने में घर वाले भी प्रेशर डाल रहे हैं। तब से हम इन्हें लगातार फ़ोन कर रहे हैं, ना तो ये मेरा फ़ोन उठाते भी हैं, तो हमें कोई बात नहीं हम सेट करते हैं। घर पे आके ये कह गए कि तुमने क्या हमको एजेंट समझ लिया है, मकान तुम्हें बेचना पड़ेगा, और नहीं बेचोगे तो तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। 50,000 का 1 लाख, 50,000 का 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। अब सर जी हम रोज चक्कर लगा रहे हैं। कल हम कोतवाली गए, इन्होंने कोतवाली में अपने 2-4 आदमी इकट्ठे कर लिए चौकी में। वहाँ पे हमसे उल्टी सीधी बातें करी। हम तो चलो 50,000 का थोड़ा बहुत बढ़ती भी देने के लिए तैयार है, भाई आपने, हाँ हमने रखा हुआ है। तो लेकिन ये मान नहीं रहे हैं, ये हम पे दबाव डाल रहे हैं। अब ये हिमांशु है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? सर ये तो नहीं पता है, क्योंकि हमने मोबाइल से उनका नंबर निकाला था। हाँ, यहीं के है, लोकल के ही। मोबाइल नंबर मालूम है? जी सर।
कब बात हुई थी आपकी उनसे? बात तो हमारी उनसे 1 महीने से हो रही है, लेकिन 1 तारीख से हम लगातार उन्हें फ़ोन कर रहे हैं कि भैया अपना पैसा ले जाओ, जो कुछ थोड़ा बहुत अब बढ़ती है तो चलो भैया। कितना मांग रही है वो? वो 1 लाख रुपए मांग रहे हैं।